भी न्यूज है ना हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको 4 न्यूज बताता हूँ हमारे आने वाले टाइम पे आने वाली है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, ये कोई भी एक डेट। यहाँ पर मेरे पास पीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, यहाँ पर कोई भी स्पीकर इवेंट है, कोई बोलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस है। ये 4 मेरे पास यहाँ जनरली इवेंट है। तो क्या करते हैं, इन सबको, ये लार्जर टाइम फ्रेम के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे 1 आवर 2 आवर 4 आवर के बारे में बात करें। तो इनमें क्या होता है कि इनमें ना जनरली डायरेक्शन को पहले बनाया जाता है कि एक्सपेक्टेड क्या है इसके अंदर, क्या नेगेटिव न्यूज आ सकती है, ठीक है, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। तो इन सब में क्या कहते हैं, स्पीकर का तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या बोले, वो तो वही जाने वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर भी है कि कोई एक या दो आ सकती है, वो पहले से इनके अंदर एक्सपेक्टेड लिखी रहती है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें लगता है कि जो एक्चुअल है और जो प्रीवियस है और जो एक्सपेक्टेड है वो किस तरीके से, यहाँ सब लिखा रहता है कोई बात, तो इससे ना एक आइडिया निकलता है कि अगर मान लो नेगेटिव न्यूज है ना, तो ये मार्केट को पंप कर सकता है विद इन ए फ्यू पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कोई नया इंडेक्स रिलीज नहीं होता। जस्ट लाइक ये स्लो हो सकता है। अब कोई नया इंडेक्स है और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो हो सकता है उस प्राइस को फिर से ओरिजिनल या 50% लाने की कोशिश करे, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन फिर अगर कोई स्पीकर इवेंट आ जाए जो कि किसी के फेवर में बात कर रहा है, तो फिर से वो अपने आप को लेके जाती है। तो इसमें आप कह सकते हो कि हमारे लिए तो रीटेस्टिंग मानी जाएगी, मार्केट हाई पे गई फिर लो पे आ गई, यहाँ कोई एफवीजी बन रहा होगा, वहां से रीटेस्ट लेके फिर जा रही है, चार्ट पे तो ऐसा ही दिखेगा। एंड देन फिर से आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी अनक्लेम्ड आया, फिर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे गिर गई, फिर कंसोलिडेट करना शुरू कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई इवेंट नहीं है तो कोई वॉल्यूम नहीं है, जैसे सैटरडे संडे होता है। तो जब भी कोई इवेंट नहीं है तो पूरा लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको वो कंसोलिडेशन दिखेगा बड़ा, इस तरीके से ये जो है ना होता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर 4 आवर में चल रहा हूँ या 1 डे में चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक इवेंट का असर रहेगा, तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे करके फ्लो करती रहेगी, ठीक है, धीरे धीरे करके फ्लो करती रहेगी। उसके बाद फिर वो हो सकता है, देखो जितना लो इम्पैक्ट वाला जो आपका इवेंट होता है ना, उसमें मार्केट उतना नेगेटिव जाती है। मतलब अगर मान लो पॉजिटिव भी है ना, वो फिर भी नेगेटिव जाएगी। ये मैंने देखो पीपीआई आपको दिखाया, पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव जा रही है, चाहे कितना ही कुछ आ जाए। लेकिन जिसका लो इम्पैक्ट होता है ना, जिसका मीडियम इम्पैक्ट होता है, वो मार्केट में सस्टेन नहीं करती है। वो डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती, वो शॉर्ट डायरेक्शन हो सकती है या फिर बहुत स्लो हो सकती है। स्पीकर और सीपीआई में ही हो सकता है कि वो मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जाए, अच्छी खासी डायरेक्शन होती है उसके अंदर। और फिर ऐसा टाइम जब कोई इवेंट नहीं होता, तो मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू कर देती है या फिर गिरने लग जाती है अगर उसको उसमें वॉल्यूम ना आए। तो एक तरह से आप ये मार्केटिंग स्टंट कह सकते हो, जो कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में यूज किए जाते हैं। आप इनको मार्केटिंग स्टंट कह सकते हो। दीज आर जस्ट मार्केटिंग स्टंट, जो या तो स्टेबलाइज करने के लिए होती है, ठीक है, या फिर मार्केट को ग्रो करने के लिए होती है। स्टेबलाइज मतलब अगर ज्यादा नीचे गिर गई, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे, तो उसके लिए चीजों को सस्ता कर देंगे, जिससे किसी भी चीज के रेट घटा देंगे, ठीक है। जैसे रेट घटा देंगे तो चीज सस्ती हो जाएगी, फिर सस्ती हो जाएगी उसको खरीदने के लिए भागेंगे। एंड देन जब खरीदने के लिए भागेंगे तो प्राइस उसका बढ़ने लग जाएगा। दैट्स हाउ टू यूज दिस। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि हमें सीपीआई के अलावा किसी इवेंट को यूज नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ठीक है, सीपीआई के अलावा सारे इवेंट आपके एक तरह से जैसे खाना खराब हो जाता है ना, वो थोड़े टाइम तक तो अच्छा लगेगा, जब तक स्वाद आया, जब पता लगेगा कि ये तो भूसा हुआ है तो एकदम से फेंक दोगे। ये सीपीआई के अलावा जितने भी आपके इवेंट है ऐसे होते हैं, इनमें कोई मूव नहीं होता। दीज आर जस्ट लो एंड मीडियम इम्पैक्ट। किसी भी जगह का सीपीआई अगर रिलीज होता है, दैट मीन्स ए बेस्ट। समझ आया? इट्स सिंपल एज दैट। अगर न्यूज नेगेटिव है तो मार्केट में पॉजिटिव मूव आता है, और अगर न्यूज पॉजिटिव है सीपीआई में, तो मार्केट में नेगेटिव जो है मूव आता है। दोनों में कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है इसके अंदर। ओके, सीपीआई का फुल फॉर्म जान के क्या करोगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, लेकिन उससे तुम्हारा कोई यूज थोड़ी होगा।
ओके, सो 50% पे हमें कोई भी यहाँ पर बुलिश पैटर्न